अजमेर से बड़ी खबर। वैशाली नगर स्थित चौरसियावास रोड ईदगाह पर टायर के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। करीबन 2 बजे हमारे पास अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है कि आपके ईदगाह के अंदर जो टायर का गोदाम है आपके चाचा का, उस गोदाम के अंदर भयानक आग लग रही है। तो मैंने चाचा को फ़ोन किया, मैंने कहा चाचा अपने गोदाम में आग लग रही है। चाचा और हम आए जब करीबन गांव से या आने में 15 से 20 मिनट हो गए, लग गए तुमको आने में। उसके बाद जब हमने आके देखा तो मौके के ऊपर हमारा गेट का जो ताला लगा हुआ था, चाबी एक्चुअली हमारे घर रह गई थी। फिर हमने कहा ये चाबी लेके आएंगे तब तक तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हालांकि नुकसान तो इतना ज़बरदस्त तरीके से हो गया कि क्या बताएं उसके बारे में। पर फिर भी मैं एक बार आपको अवगत करवा दूं। जब हमने गेट खोला तो गेट खोलने के बाद में आग देखा तो आग उस कोने से लेके गेट तक आग आ चुकी थी, और पब्लिक यहाँ पर बहुत इकट्ठी हो रखी थी, पर पब्लिक की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर घुस जाए। हमने गेट जो है 10-5 जनों ने बाहर से बछेड़ के मार के अंदर घुसे तोड़ के। उसके बाद के अंदर आए। अंदर आने के बाद में देखे तो हमारे मौके पर एक एक्टिवा थी, वो जल के राख हो गई। टेम्पू था वो भी जल चुका था, और जो पिकअप थी वो भी जल चुकी थी। और ये जो गोदाम है मेरे चाचा है कोका और मोबाइल, इनके टायर का काम है। तो टायर करीब ये देख लो कि 6-7 लाख के तो टायर ही थे पुराने, और टोटल हमारा जो नुकसान हुआ करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। ये कितनी फायर ब्रिगेड टाइम पे आई और कितनी फायर ब्रिगेड ने आपको काबू पाया? फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन किए थे तो करीबन आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, और जब गाड़ी आई थी तो एक गाड़ी पहले आ गई थी, फिर एक गाड़ी से काबू नहीं हुआ तो फिर दोबारा दूसरी आई थी, दूसरी से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमने पास के टैंकर वाले से बोरिंग वहाँ पर बात करके, और हमने दूसरी जो है वो गाड़ी भरवाई थी पानी की। फिर हमने हमारे हिसाब से व्यवस्था करके फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी भरवा के मौके के ऊपर ला के केमिकल डाला था उन्होंने, तब जाके आग के ऊपर काबू पाया था। जब तक तो सारी चीज़ें हमारी जल गई थी। कोई जनहानि तो नहीं हुई? जनहानि तो नहीं हुई थी, पर हमारे जो कमरों के अंदर जो एसी लगे हुए थे वो भी जल गए थे, और हमारे जो आसपास के अंदर जो चीज़ें पड़ी थी वो सारी जल के बिल्कुल आपके सामने, आपने मौका स्थिति देखी है कि किस तरीके से क्या हुआ है। तो ये जल के बिल्कुल राख हो गई थी। और हमने किशनगंज फ़ोन किया था, मौके के ऊपर मनोहर जो दीवान जी हैं वो रात को आए थे, और उन्होंने भी मौका स्थल जो घटना स्थल था उन्होंने देखा था। उसके बाद हमने किशनगंज थाने के अंदर एक एफआईआर दी थी। हमें जिस लोगों के ऊपर शक है कि भाई वो लोग हो सकते हैं, तो हमने उनके खिलाफ जो नाम दर्ज रिपोर्ट दिए थाने के अंदर। और मेन गेट के ऊपर जो अभय कमान कैमरा लगा हुआ है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की सी साहब को, मैंने कहा तो सी साहब ने कहा कि कोई नहीं, आप तो अभय कमान कैमरे की जो रिकॉर्डिंग चाह रहे हो, तो मैंने कहा साहब हमें एक बार अभय कमान रिकॉर्डिंग कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो उपलब्ध करवाइए, ताकि उसके हिसाब से हमें पता लग सकते है कि रात को 11 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में इस रोड पे कौन घूम रहा था। और अगर जिसके बारे में हमें पता चलेगा हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होगी कानूनन वो हम करवाएंगे, और मुकदमा दर्ज करवाऊंगा मैं। हमीद खान चीता, वार्ड 78 पार्षद,